ईश्वर की पहचान विवेक से करें। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जनकल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वह अपना प्रवचन गांव व कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ आई हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ, वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया, उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। उनसे भयभीत नहीं हुआ। इस पर गुरु चुप हुए। तभी उनके शिष्य विवेकानंद नहीं बताया कि आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। शिक्षा से समाज सेवा। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? तब स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बगीचे को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया, वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही उनकी समाज सेवा होगी। कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें, ताकि इस कहानी के माध्यम से युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ऐसी और भी कहानी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें।